मध्य प्रदेश में सभी जिलों में किसान खाद की समस्या से बेहद परेशान हैं। बुआई के बीच खाद के लिए किसान घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मंत्री जी का दावा है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। कांग्रेस बता दे कहां कमी है, घर घर खाद पहुंचा दूंगा। इधर बयान आया तो उधर सियासी पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस ने मंत्री जी का इस्तीफा मांग लिया। वहीं किसान नेता भी मंत्री जी के इस बयान पर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी हो रही है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है और प्रदेश के कृषि मंत्री का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री का बयान अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश को पर्याप्त खाद ही नहीं मिला। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को आप ऐसे समझिए कि 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग है। अब तक 1,20,000 टन ही मिला है। कृषि मंत्री के गृह जिले में ज्यादा किल्लत है। मुरैना में 24,500 मीट्रिक टन खाद की मांग और अब तक सिर्फ 8,247 मीट्रिक टन खाद ही मिला। जब मांग के हिसाब से खाद मिला ही नहीं तो फिर पूर्ति कैसे हो गई, ये तो कृषि मंत्री ही जाने। लेकिन ऐदल सिंह कंसाना यही नहीं रुके। उन्होंने भीड़ के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ये तक कह दिया कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है। साथ ही कांग्रेस को चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया कि कमी बताएं, खाद घर पहुंचा दूंगा। लोग खाद लेने आते हैं और जब एक जगह दुकान पर नहीं मिलती है तो दूसरे दुकान पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो 150 लोग तो होते ही है इकट्ठे। तो इसमें भीड़ कोई खराब बात थोड़ी है। हालांकि ये उर्वरक विभाग का मामला है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन सहकारिता करती है खाद को। लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। कौन से हमारे कांग्रेसी मित्र को खाद चाहिए वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनके घर पे खाद भिजवाऊंगा। जब खाद का संकट है, किसानों से जुड़े विभाग के मंत्री ही ऐसे अजीबोगरीब तर्क दें तो सियासी पारा बढ़ना लाजमी है। कांग्रेस ने तो कृषि मंत्री से इस्तीफा मांग लिया, तो वहीं किसान नेता अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देश के एक मंत्री का अल्प ज्ञान आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री प्रदेश के अंदर प्रभार संभाल रहे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास और किसानों की बात नहीं करना चाहते। क्या किसान क्या खाद नहीं डालता जमीन में? क्या किसान सोयाबीन के भाव की बात नहीं करता? अगर मंत्री जी अगर इतनी इन सब बातों से नाराज थे तो तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कृषि मंत्री जी किसी भी समस्या को एड्रेस करने के बजाय उससे भागते हैं। मैंने तो ये भी सुना वो कह रहे हैं मेरा विभाग नहीं है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। तो विभाग नहीं तो क्यों जवाब दे रहे हो? और कृषि मंत्री आप बने हो तो किसानों के बीच में कब से गए? लास्ट टाइम कब था जब कृषि मंत्री जी किसानों के बीच में गए? एक आध खाद केंद्र पर जाके किसानों से बात करी? कांग्रेस भाजपा में ये पेंडुलम की तरह किसान को इधर उधर हटाने के बजाय कृषि मंत्री जी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन सवाल यही है कि खाद की किल्लत आखिर हो क्यों रही है। देश में खाद का उत्पादन सीमित है। खाद के लिए विदेशों पर निर्भरता है। विदेशों से आयात खाद किया जाता है। लाल सागर संकट कमी की एक बड़ी वजह है। जहाजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ी। खाद कम आया, खाद आने में देरी हुई। केंद्र सरकार से पर्याप्त खाद ही नहीं मिला। लोकल मार्केट में खाद की फिर कालाबाजारी भी हुई। खाद की कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, लेकिन खाद की कमी ने जहां किसान को परेशान कर रखा है, उसी बीच कृषि मंत्री के बयान जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, क्योंकि किसान को अभी भी उम्मीद है कि सरकार उसकी मदद करेगी। लेकिन जब कृषि मंत्री कहें कि ये मेरा विषय नहीं, तो फिर किसान किससे उम्मीद करेगा? विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है कि गुड़ ना देव गुरीरो तो देव, यानी कि किसी को मीठा ना दे सको तो कोई बात नहीं, मगर मीठा भूलो तो। सरकार खाद नहीं दे पा रही, ये सब जानते हैं, मगर कृषि मंत्री जी खाद की तंगी पर तो तंज करने में लगे हुए हैं। मंत्री जी खाद का संकट जल्दी दूर करने का पूरा आश्वासन ही दे देते तो किसानों को थोड़ी ज़्यादा तसल्ली होती।